Hello everyone, this is Muskan Mathur and welcome to my YouTube channel M2 Coachings. So guys देखिए, आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। देखिए इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसके कीवर्ड्स बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंसेस और जो एक्सरसाइज होगी वो डिस्कस करेंगे। सो गाइज चलते हैं, हमारा फर्स्ट कीवर्ड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, various activities which a farmer needs to do during cultivation of crops are collectively called agriculture practices। देखिए जो फार्मर्स है, जो भी एक्टिविटीज़ करता है अपनी कल्टीवेशन करने में, ये सब जो इसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। एक्टिविटीज़ विच आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर एज फॉलोज। देखिए ये सारे पॉइंट्स हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी हमें सॉइल को पहले तैयार करना पड़ता है। देखिए ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसका मतलब है कि हमें अपनी क्रॉप्स उगानी है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी पहले, तो वो सब। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि पहले हम सॉइल को तैयार करेंगे ना, बिना सॉइल के हम क्रॉप्स नहीं उगा सकते। सेकेंड है हमारे पास सोइंग। थर्ड है हमारे पास एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए हमें अपनी क्रॉप्स को अच्छा और मतलब हेल्दी बनाना है तो हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ये सब डालने पड़ेंगे। और देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत बार एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये इनका जो डिफरेंस है बहुत ईजी है और स्कोरिंग है, यानी कि आपको इनका डिफरेंस याद कर लोगे तो आपके 3 मार्क्स तो एग्ज़ाम में पक्के हैं। ठीक है, फोर्थ है इरिगेशन, यानी कि जो हमारी क्रॉप्स है उनको वाटर भी तो चाहिए ना, हमें जैसे वाटर चाहिए वैसे ही हमारी क्रॉप्स को भी वाटर चाहिए। तो इरिगेशन यानी पौधों में, क्रॉप्स में पानी देना। हमारे पास नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो उसमें कुछ वीड्स साथ में पैदा हो जाते हैं, यानी कि वीड्स को हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। हाँ, वीड्स का मतलब यानी कि वो क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं और जो भी न्यूट्रिशन हम अपनी क्रॉप्स को देते हैं वो उनसे सब कुछ छीन लेते हैं और ख़ुद ले लेते हैं। ठीक है, तो इनको हमें उखाड़ना पड़ता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। फोर्थ है हार्वेस्टिंग एंड सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ है स्टोरेज। देखिए क्रॉप्स उग जाती है तो हमें उन्हें स्टोर भी तो करना पड़ता है ना, स्टोर करेंगे तभी तो अच्छे से वो स्टोर होंगी, तभी तो हम आगे पहुंचा पाएंगे मार्केट में एंड अदर प्लेसेस पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल reared at home or in farms on a large scale for commercial purpose is called animal husbandry। यानी कि जो हम एनिमल्स को पालते हैं ना उनको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। क्रॉप्स क्या होती हैं, हम बहुत ही लार्ज स्केल पर यानी एक बहुत ही बड़े एरिया पर एक ही काइंड की चीज़ें उगाते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास वीट है, हम बहुत बड़ी प्लेस पर हम उसे उगाएंगे तो उसे क्रॉप कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कीवर्ड है हमारे पास फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना वो मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, ये नेचुरली नहीं होते, हमें बनाने पड़ते हैं खुद। फर्टिलाइज़र्स आर मेड इन फैक्ट्रीज़, यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, हमारे किसी फील्ड पे या हमारे घर पे नहीं बनते, फैक्ट्रीज़ में बनाना पड़ता है हमें उन्हें। फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन्स टू दी सॉइल। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं हमारी प्लांट्स को, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सब हमारी क्रॉप को फर्टिलाइज़र से प्रोवाइड होता है। इफ़ यूज्ड इन एक्सेस फर्टिलाइज़र्स कैन हार्म द क्रॉप। अगर हम अपनी क्रॉप्स में, देखिए क्रॉप्स किसी भी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे अपनी क्रॉप्स में तो वो हमारी जो क्रॉप है उनको हार्म करेगी, यानी उनको नुकसान पहुँचाएगी। अब फिफ्थ है हमारे पास ग्रेनरीज। ठीक है, ग्रेनरीज आर दी स्टोर हाउस वेयर द फार्मर कीप देयर ग्रेन्स फॉर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। यानी कि जब जो हमारे पास फार्मर्स होते हैं
वो जो काट लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं जब क्रॉप की, तो उसको स्टोर करते हैं ना, तो उसे ग्रेनरीज बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सबको। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और बहुत इजी है। देखिए ये सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है ये चैप्टर, बहुत इजी है, आप सबको बहुत मतलब अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि हम अपनी क्रॉप्स की कटिंग करते हैं ना, और जब वो मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, तो उनको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि मैंने आपको पहले बताया था पहले कि हमारे क्रॉप्स हैं उनको वाटर भी चाहिए होता है, जैसे हमें चाहिए होता है, तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। अब इसको पढ़ भी लेते हैं हम। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि हमारी क्रॉप्स को पानी सप्लाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट 8th पे हमारे पास खरीफ। द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स लाइक पैडी और मेज। ठीक है, जो क्रॉप हम अपने रेनी सीजन में देखते हैं, यानी बरसात के मौसम में हम जो क्रॉप्स देखते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जैसे पैडी और मेज। पैडी आप ये मत समझेगा कि न्यू वर्ड है या फिर और कुछ, पैडी राइस को ही बोला जाता है। ठीक है, 9th है हमारे पास मैन्योर। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant wastes or animal wastes and is added to the soil for the healthy growth of plants। देखिए फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर इनमें डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस। देखिए जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स होते थे ना, उसको मैन मेड यानी मतलब हम बनाते थे। ठीक है, और उसको केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता था फर्टिलाइज़र्स को। और देखिए जो हमारे पास मैन्योर है ना, मैन्योर को हमें किससे अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आलू के छिलके और ये जो पील्स वगैरह होते हैं, फ्रूट पील्स, ये वेजिटेबल पील्स, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और काऊ डंग से भी हम मैन्योर बनाते हैं, और इन सब चीज़ों से यानी कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनसे जो तैयार होता है उसे हम मैन्योर बोलते हैं। तो एक सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है, और जो फर्टिलाइज़र्स होते थे उनको हमें किससे, केमिकल से बनाना पड़ता था। ठीक है, अब 10th है प्लग। ठीक है, प्लग इज़ अ टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर विच इज़ मेड ऑफ वुड और आयरन एंड इट हेल्प्स इन टिलिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स। देखिए प्लग होता है एक हमारे पास एक टूल होता है, ठीक है, जो हमें खेती करने में हेल्प करता है। और देखिए ये सॉइल को टिलिंग करने में, और जो वीड्स होते हैं ना हमारे पास, जो वीड्स साथ में हो जाते हैं क्रॉप्स के, उनको हटाने में मदद करता है बहुत ज़्यादा। अब हम 11th पे आ गए, रबी। द क्रॉप विच आर शोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। देखिए जो रबी क्रॉप्स होते हैं ना, हमें जो सर्दी के मौसम में देखने को जो क्रॉप्स मिलती हैं उनको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इसके, वीट, गेहूँ, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सीड्स पे। द स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट टू द सेम काइंड। यानी कि सीड्स तो आप सबको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि जो सेम काइंड के होते हैं, मतलब यानी कि एक हार्ड पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम सीड बोलते हैं। ठीक है, और 13th है सिलो।